In the last lecture we had done started miscellaneous exercise. Question number 1. Now question number 2. Find A. Find करना है. If the coefficient of x square and x cube in the expansion of 3 plus ax whole raised to 9 are equal. हमें A find करने को बोला है और बोला है coefficient of x square is equal to coefficient of x cube. ओके, तो ध्यान याद रखो. फर्स्ट वाले टर्म को अपने a बोलते हैं, तो हियर फर्स्ट टर्म a is 3. सेकंड वाले टर्म को b बोलते हैं, तो ax और पावर n equal to 9. अब tr+1 की फॉर्मूला tr+1 equal to ncr a raised to n minus r b raised to r. r को छोड़ के बाकी सब वैल्यू हमारे पास है तो वो रख देते हैं. 9cr 3 raised to 9 minus r ax raised to r. It is equal to 9cr into 3 raised to 9 minus r into a raised to r into x raised to r. Any doubt? No sir. No sir. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ढूंढने के लिए r को 2 लेना पड़ेगा. Yes sir. टेकिंग r equals to 2, तो क्या होगा t3 equal to 9c2 3 raised to 9 minus 2 यानी 7 a raised to 2 into x square. ओके, 9c2 क्या होगा 9 into 8 upon 2 into 1 into 3 raised to 7 कैसे लेने दो into a square x square. 2 4 8 9 4 36 into 3 raised to 7 into a square x square. रिजल्ट नंबर 2. तो हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ गया. ये है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ओके, अब कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब ढूंढने के लिए r को 3 लेना पड़ेगा. टेकिंग r इक्वल टू 3, तो देयरफॉर r को 3 लेते 84 हो जाएगा इक्वल टू 9c3 3 रेज टू 9 माइनस 3 मतलब 3 रेज टू 6 a रेज टू 3 into x cube. 9c3 9 into 8 into 7 upon 3 into 2 into 1 into 3 raised to 6 into a raised to 3 into x raised to 3. 3 3s are 9, 2 4s are 8, 3 4s are 12, 7s are 84 into 3 raised to 6 a cube x cube. Result number 2. ओके, तो यहाँ पर भी हमारे पास x क्यूब का कोएफिशिएंट आ गया. नाउ क्वेश्चन में बोला है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है बोलो. 36 into 3 raised to 7 into a square. Coefficient of x cube 84 into 3 raised to 6 into a raised to 3. a square को राइट साइड पे ले जाओ, ये दोनों नंबर को लेफ्ट में ले आओ. 36 into 3 raised to 7 upon 84 into 3 raised to 6 equal to a cube upon a square. चलिए दोनों कट हो जाएंगे. 12 3s and 12 7s are. Therefore क्या हो जाएगा बोलो. ऊपर बचेगा 9, नीचे बचेगा 7 इक्वल टू a इक्वल टू 9 by 7. Any doubt? No sir. No sir. No sir. Your answer. चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर.
किसी का स्कूल में लेक्चर तो नहीं था ना टाइम पे 12 बजे का, थोड़ा जल्दी रखा है मैंने आज तो। सर वो टेस्ट का भी टाइम है अपना 5:30 से 6:30 टेस्ट का, अब टेस्ट के का लिए एक काम करते हैं, सुन टेस्ट के लिए एक काम करेंगे अपने, मैं भी जैसे अपना लेक्चर खत्म होगा 1 बजे मैं पेपर ग्रुप में डाल दूंगा, तुम तुम्हारे फ्लेक्सिबिलिटी से आज या कल में कभी भी टेस्ट दे देना, पर ईमानदारी से देना, जब भी बैठो देने 2 घंटा कंटिन्यूस बैठ जाना और टेस्ट देकर फिर मंडे को सबमिट कर देना। ओके Yes, sir. Okay, sir. ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू 5। हमें किसका कोएफिशिएंट फाइंड करने को बोला है, x रेज़ टू 5 का इन द प्रोडक्ट ऑफ, हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है 1 + 2x होल रेज़ टू 6 into 1 - x होल रेज़ टू 7। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो पूरा बाइनोमियल एक्सपेंशन आएगा उसके अंदर हमें x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट ढूंढना है। डायरेक्टली इसके अंदर बोला होता या डायरेक्टली इसके अंदर बोला होता, अपने को मान लो ये टर्म नहीं दिया है, खाली इतना ही दिया है या खाली ये दिया है, तो अपने t r+1 वाली फॉर्मूला से आ जाता, r+1 वाली फॉर्मूला लगाते हैं कि x का पावर देख के थोड़ा दिमाग इसके पता चल जाता है कि r को क्या लेंगे कि x का पावर 5 आएगा। लेकिन इस बार हमें x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट ढूंढना है, लेकिन किस में, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो पूरा एक्सपेंशन आएगा उसके अंदर। तो देखो क्या करेंगे, इधर t r+1 वाली फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इधर 1 + 2x होल रेज़ टू 6 का एक्सपेंशन करेंगे, 1 + a रेज़ टू n वाली फॉर्मूला क्या होगा, 1 + 6c1 2x रेज़ टू 1 + 6c2 2x रेज़ टू 2, पता है ना, 6c3 Yes, sir. रेज़ टू 3 + 6c4 2x रेज़ टू 4 + 6c5 2x रेज़ टू 5 + 6c6 2x रेज़ टू 6। एनी डाउट? और साथ में इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है हमें, 1 - x रेज़ टू 7। तो बोलो क्या होगा, बीच में माइनस है तो साइन ऑल्टरनेट, 1 - 7c1 x रेज़ टू 1 + 7c2 x रेज़ टू 2 - 7c3 x रेज़ टू 3 + 7c4 x रेज़ टू 4 - 7c5 x रेज़ टू 5 + 7c6 x रेज़ टू 6 - 7c7 x रेज़ टू 7। एनी डाउट? अब No, जब sir. ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हम बोलो, अब जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें x रेज़ टू 5 का कोएफिशिएंट ढूंढना है। देखो ये जो 1 है वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो सेकंड वाला टर्म है वो भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, थर्ड वाला भी सबके साथ होगा, तो ऐसे तो कितना बड़ा होगा, पर अपने को सब नहीं करना है, हमें तो वही टर्म को मल्टीप्लाई करना है जिससे x रेज़ टू 5 पावर आए। तो देखो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7c5 x रेज़ टू 5 के साथ, तो x रेज़ टू 5 आ जाएगा, यस और नो? यस 1 को सर। मल्टीप्लाई करते हैं -7c5 x रेज़ टू 5 के साथ, ओके, तो क्या आ जाएगा, x रेज़ टू 5 वाला टर्म आएगा, फिर यहाँ पे x का पावर 1 है तो x के पावर 1 को x के पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों को, तो अगेन x रेज़ टू 5 आ जाएगा, तो प्लस 6c1 2x रेज़ टू 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 7c4 x रेज़ टू 4 के साथ, तो अगेन x रेज़ टू 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे x का पावर 2 है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x रेज़ टू 3 वाले पावर के साथ, तो अगेन x रेज़ टू 5 आ जाएगा, तो प्लस 6c2 2x का स्क्वायर उसको मल्टीप्लाई करेंगे -7c3 x³ के साथ, ओके, फिर x रेज़ टू 3 वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x रेज़ टू 2 के साथ, तो भी पावर x रेज़ टू 5 आ जाएगा, तो प्लस 6c3 2x का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7c2 x², फिर x रेज़ टू 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x रेज़ टू 1 के साथ, तो प्लस 1 के साथ 6c4
2x raised to 4 multiply by minus 7c1 x raised to 1 को, और लास्ट में ये 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x raised to 5 वाले के साथ, तो प्लस 7c5 2x whole raised to 5 multiply by 1। तो देखो सबके अंदर x raised to 5 वाला टर्म आ जाएगा, यस और नो। अब सब में से x raised to 5 कॉमन, क्या बचेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 7c5 कितना होगा बोलो, 7c5 का मतलब 7c2 लिख सकते हैं, 7 into 6 upon 2 into 1 कितना आएगा 21। ओके, बाकी ना तो बोलो। Yes. Yes, sir. 61 6 6 2 are 12 मल्टीप्लाई बाय 7c4 क्या होगा, 7c3 होगा, 7 into 6 into 5 upon 3 into 2 into 1 यानी 35 आएगा। 35। बाकी x raised to 1 मल्टीप्लाई बाय x raised to 4 x raised to 5 को आपने कॉमन निकाल दिया है, प्लस 6, देखो ये हो गया, ये हो गया। अब 6c2 करते हैं, बोलो क्या होगा 6c2, 15 है ना, यस 15 और 2 का स्क्वायर 4, 15 4 जा 60 मल्टीप्लाई बाय 7c3, अभी हमने किया था 7c3 का आंसर 35 आएगा, 35। और माइनस हो गई, प्लस 6c3 कितना होगा, 6c3 6 into 5 into 4 20 आएगा, हाँ 20 और 2 का क्यूब 8 8 into 20 will be 160 160। मल्टीप्लाई बाय 7c2, अभी हमने किया था 7c2 21 आया था, ओके, फिर प्लस 6c4 64 का आंसर कितना आएगा, 64 will be equal to 62 मतलब 15 आएगा, 15। सॉरी 62 का आंसर अभी आया था ना, कितना आएगा 15। यहाँ पे कहाँ गया, हाँ 15 ऑप्शन मल्टीप्लाई हुआ था, तो जब 64 का अभी आंसर 15 आएगा, और 2 raised to 4 होता है 16 16 into 15, ये 15 है और ये 16 है, तो कितना होता है 240। मल्टीप्लाई बाय माइनस 7c1 will be 7 7c5 अभी हमने किया था 21 आया था, और 2 raised to 5 32 21 मल्टीप्लाई बाय 32 672। 670। 72 हेलो सर, मल्टीप्लाई बाय 1 बोलो, जरूर 65 है। वहाँ पे 6C5 आएगा लास्ट टर्म में। इधर हाँ सॉरी 65 था ना, 65 तो 65 तो 6 हो जाएगा, ओके, और 2 raised to 5 Yes, sir. 32, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, कितना होगा 192 होगा 192 होगा। मल्टीप्लाई बाय 1, चलो इट इज इक्वल टू x raised to 5 minus 21 plus 35 into 12 420। कितना 420। 420 plus into minus minus 2100 100। plus 160 into 21 3360 360। minus 240 into 7 1680 plus 192 into 1 करो ये सबको सॉल्व, -2859
-2859 x raised to 5. तो लास्ट में आंसर कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 5 is -2859. ओके, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं। सर मेरा 171 आ रहा है, पीछे भी वही है। ये कौन है फिर जिसका केएलसी खराब है, सर्विस नहीं करवाई है? माइनस तो होगा ही नहीं क्योंकि सर पॉजिटिव 11336 सबसे बड़ा है, तो बोलो क्या आंसर आ रहा है? 171 आ रहा है मेरा। Yes, sir. 171। हाँ उतना ही। भाई जिसका भी केएलसी खराब हो, क्योंकि- बाहर अच्छी धूप आई है, धूप में रख दो थोड़ी देर, तो अंदर जो भेज लगा होगा ना सब निकल जाएगा और फिर राइट आंसर दिखाएगा वो। चलो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। If a and b are distinct integers, prove that a minus b is a factor of a raised to n minus b raised to n, where n is a positive integer. माइनर एक्सपांशन से कर रहा है, बाकी ये सब को PMI से भी कर सकते हैं। a minus b is a factor of a raised to n minus b raised to n. ओके, और अपने को हिंट दी है, क्या हिंट दी है देखो, a raised to n को इस तरह से लिखना है, a minus b plus b whole raised to n, और फिर उसको एक्सपांड करना है। चलो शुरू करते हैं। हमें प्रूव करना है कि a minus b is a factor of a raised to n minus b raised to n। मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर में कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा? a minus b निकलेगा। तो चलो शुरू करते हैं, कैसे लिखेंगे? a raised to n can be written as a minus b plus b whole raised to n. Yes or no? Yes, sir. It is equal to, अब क्या करेंगे बोलो? इसके बाद ये पूरे को एक टर्म मान लेते हैं और इसको दूसरा मान लेते हैं, और क्या आएगा बोलो? NC0 a minus b raised to 0 b raised to n, okay, plus NC1 a minus b raised to 1 b raised to, sorry, a minus b raised to n and b raised to 0, ऐसा हो जाएगा। इधर आएगा n minus 1 into b raised to 1 plus NC2 a minus b raised to n minus 2 into b raised to 2। ऐसा करते करते एक दिन हम कहाँ पहुंच जाएंगे? NCN a minus b raised to 0 b raised to n। बोलो, any doubt? No, sir. Therefore a raised to n equal to NC0 1 होगा, b raised to 0 भी 1 होगा, तो क्या आएगा? a minus b raised to n a minus plus NC1 a minus b raised to n minus 1 into b plus NC2 a minus b raised to n minus 2 b square। और एक दिन NCN पे पहुंच जाएंगे, जो 1 होगा, a minus b raised to 0 भी 1 होगा, क्या आएगा? b raised to n। b है। अब b raised to n को लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, a raised to n minus b raised to n इक्वल टू, अब b raised to n को छोड़ दो, उसके पहले के जितने भी टर्म है सब में a minus b तो है, तो सब में से a minus b कॉमन, अंदर क्या बचेगा बोलो? एक बार a minus b कॉमन निकल गया तो यहाँ पे आएगा n minus 1, इधर से a minus b कॉमन निकल गया तो n minus 2। यस और नो? Yes, sir. इधर से a minus b कॉमन निकल गया तो a minus b raised to n minus 3। ऐसा चलते रहेगा हर एक टर्म के अंदर।
a माइनस b तो हो रहा ही, ओके। Therefore, a raised to n minus b raised to n equal to a minus b into ये पूरे को हम बोल देते हैं n, पूरे ब्रैकेट को, where n equal to a minus b raised to n minus 1 plus nc2 a minus b raised to n minus 2 plus nc इधर nc1 nc2 a minus b raised to n minus 3 into b square and so on. Okay? And now No, sir. देखो a raised to n minus b raised to n के आंसर में a minus b आ गया, तो therefore a minus b is a factor of a raised to n minus b raised to n. Hence proved. Clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क आएगा ना, हमने आगे करा हुआ ऐसा सम आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. हमने Yes, एक्सरसाइज sir. 8.2 में करा था, 8.2 में नहीं 8.1 में करा था, 1 में करा था सर। 11 और 12 उसके जैसा ही है, सो दैट विल बी योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे तो इजी पर करवा देता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू 4 प्लस a स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू 4। अब देखो ये बार बार रूट a स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो अपने सम को सिंपल बनाने के लिए भी क्या करते हैं, लेट अस सपोज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू n। तो therefore अब अपना सम कैसा हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस m रेज टू 4 प्लस a स्क्वायर माइनस m रेज टू 4। बस ये बार बार रूट ना लगाना पड़े स्टेप के अंदर, इसके हमने m सपोज कर दिया, लास्ट में अपना जो भी आंसर आएगा उसमें m की जगह वापस से अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। एनी डाउट? No, sir. चलो अब हम पहले a स्क्वायर प्लस m होल रेज टू 4 फाइंड करते हैं। क्या होगा, 4c0 a स्क्वायर रेज टू 4 m रेज टू 0 प्लस 4c1 a स्क्वायर रेज टू 3 m रेज टू 1। फर्स्ट वाले टर्म का पावर डिक्रीज होते जाएगा, सेकंड वाले टर्म का पावर इंक्रीज होते जाएगा, प्लस 4c2 a स्क्वायर रेज टू 2 m रेज टू 2 प्लस 4c3 a square raised to 1 m raised to 3 plus 4c4 a square raised to 0 m raised to 4। है ना? अगर ये m नहीं लिखते तो हर जगह रूट 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 लगाना पड़ता, गंदा दिखता, गंदवाड़ा होता, इसके लिए मैंने ऐसा कर दिया। a स्क्वायर माइनस m होल रेज टू 4, सारे टर्म तो सेम ही आएंगे, बस माइनस है तो साइड ऑल्टरनेट हो जाएगी, तो 4c0 a square raised to 4 m raised to 0 minus 4c1 a square का cube into m raised to 1 plus 4c2 a square raised to 2 into m raised to 2 minus 4c3 a square raised to 1 into m raised to 3 plus 4c4 a square raised to 0 into m raised to 4। अब पीछे प्लस है मतलब ये दोनों को ऐड करना है, और ऐड करना हो तो साइन चेंज नहीं करने की, साइन चेंज कब करने की, जब बीच में माइनस होता, सब्ट्रैक्ट करने को बोला होता, क्या होगा, ये वाला टर्म कट दोनों और ये वाला टर्म कट, और बाकी जो ये तीन टर्म बचे वो डबल हो जाएंगे। इज इज इक्वल टू की पहले बात 4c0 a square raised to 4 into m raised to 0 plus
4c2 a square raised to 2 into m raised to 2 plus 4c4 a square raised to 0 into m raised to 4. It is equal to 2. 4c0 will be 1. A raised to 8, m raised to 0 will be 1. 4c2 करो रफ में कितना होगा 6 होगा into a raised to 4 into m square. 4c4 1 into 1 into m raised to 4. It is equal to 2 into a raised to 8 plus 6 a raised to 4 m square plus m raised to 4. It is equal to 2 a raised to 8 plus 6 a raised to 4 m square. ये m है, जब स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा, क्या आएगा -1 और m स्क्वायर का वापस स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा A raised to 4 -1 minus का होल स्क्वायर है ना, तो m raised to 4 आ जाएगा. यस और नो? yes sir Yes, sir. 8 plus 6 a raised to 6 minus 6 a raised to 4 plus a raised to 4 minus 2a square plus 1. Any doubt? no sir No, sir. No, sir. It is equal to 2 into a raised to 8 plus 6a raised to 6 minus 5a raised to 4 minus 2a square plus 1 is our answer. Clear है सबको? Yes, sir. yes sir yes sir चलो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुमको? बोलो. मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर भूख लगी है हाँ आप सर. खाते खाते पढ़ो. कहाँ बांधा है अभी? पढ़ ही सकते हैं ना, वीडियो तो ऑफ है तुम्हारा. सर आप बोलते हो कि आइसोलेटेड रूम में बैठ के पढ़ो, फिर प्लेट थोड़ी ऊपर आएगा. तो खाना तो आए, बट आइसोलेटेड में थाली तो ला सके. कोई इंसान नहीं आना चाहिए अपने आसपास में. सही सर. फाइंड एन चाय अप्रोक्सीमेशन. पी सकते हैं, खा नहीं सकते. क्या नहीं कर सकते? चाय पी सकते हैं, खा नहीं सकते. हाँ. फाइंड एन आप अप्रोक्सीमेशन. बोलो. आप कर सकते हो चाय कॉफी, हम कहाँ सर अभी कर सकते हो? पढ़ते पढ़ते. तुम तो खाना भी खा सकते हो, पता है, सब कर सकते हो तुम लोग. तो वीडियो ऑफ है तुम्हारा. मेरी तो मजबूरी है, सामने खाना पड़ा तो तुम भी नहीं खा सकता, लेक्चर चल रहा होता है. तो खा लो सर, हम कुछ नहीं बोलेंगे. हाँ, नहीं बोलेंगे सर. चलो, खाने के भी तो दे रहे हो. फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ 0.99 होल रेज़ टू 5. इसका एक्सपांशन करना है, लेकिन क्या बोला है? यूजिंग फर्स्ट 3 टर्म्स. खाली पहले 3 टर्म्स ही लेने हैं, सारे टर्म्स नहीं लेने हैं, ओनली फर्स्ट 3 टर्म्स. तो बोलो क्या होगा? 0.99 तो कैसे लिखेंगे? 1 minus 0.01 whole raised to 5. Yes or no? yes sir yes sir पहले 3 टर्म बोला है, तो क्या होगा? पहला टर्म तो 1 होगा, minus 5c1 0.01 raised to 1 plus 5c2 0.01 raised to 2. वैसे जाएगा तो 5 तक. ओके, पर फर्स्ट 3 टर्म्स ही बोला है, तो पहले 3 टर्म्स लेने के. एनी डाउट? no sir It is equal to 1 minus 5c1 is 5 into 0.01. 5c2 is 10. 0.01 का स्क्वायर 0.0001. 1 minus 5.01 plus 0.001. बोलो क्या आएगा आंसर?
बोलो फटाफट। ये गलत लिखा है। 5 into 0.01 क्या होगा? 0.05 होगा। करो। अरे जल्दी करो, कैलकुलेटर सबके पास है, कितना टाइम लगाते हो तुम लोग? 951 0.949 951। इसका जो आंसर है वो ना डायरेक्ट मत करना, हम जब ज्यादा होशियार होते हैं 0.9 मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं करना है। बोलो सर 0.951 951। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट वाला सम थोड़ा बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। बार बार जाते हैं तो नहीं जाते थे तुम लोग? हाँ नहीं जाते सर। अभी भी नहीं जाते? कभी है कभी कहाँ सर? मतलब महीने में एक बार हो जाता है। हाँ कैसी जिंदगी हो गई क्यों? पहले अकेले दिन रखड़ रखड़ करते थे, ट्यूशन से 1 घंटा पहले रखड़ते थे, 1 घंटा बाद में रखड़ते थे, अब जेल में बंद हो गए, कैद हो गए। 10th में तो कम था, 9th में ज्यादा मजा आता था। 10th में तो घूमना बंद करवा दिया था आपने, रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिए थे सारे निकोल में। अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी तक हमने जितने भी टर्म ढूंढे अपने को बोलते थे कि फाइंड फिफ्थ टर्म, तो अपने आर को 4 लेते थे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर। ये फॉर्मूला से हमें कोई भी टर्म मिल जाता है, लेकिन कहां से मिलता है? फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से। मान लो अपने को एक एक्सपांशन दिया a प्लस बी रेज टू एन और बोला हो फाइंड 10th टर्म, तो 10th टर्म ढूंढने के लिए अपने आर को क्या लेते हैं? 9 है ना? तो जो 10th टर्म मिलता है वो कहां से मिलता है? शुरुआत से मिलता है, स्टार्टिंग से। पर अगर उल्टा बोला हो तो कि पीछे से ढूंढो, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम एंड, तो क्या करोगे? तो देखो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा रूल है। rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, याद रखना ये चीज को, क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला है वो तो बिगिनिंग के लिए, तो हमें एंड वाले टर्म को बिगिनिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई पीछे से rth टर्म, तो आगे से वो कौन सा होगा? n माइनस r प्लस 2th टर्म। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं। a प्लस बी रेज टू मान लो 7 होगा, तो कितने टर्म होंगे उसमें? बोलो 8 होंगे, मैंने 8 टर्म ले लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं बोलूं थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, पीछे से तीसरा टर्म कौन सा होगा? बोलो पीछे से तीसरा टर्म ये वाला होगा, पीछे से पहला दूसरा और तीसरा। तो पीछे से तीसरा है तो शुरुआत से बिगिनिंग से कौन सा टर्म है? वो 1 2 3 4 5 6, स्टार्टिंग से वो 6th टर्म है, तो इसको अपने आर ले लेते हैं। rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। n अपना 7 है, माइनस r अपना 3 है, प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। पता चल रहा है कि बाउंस जा रहा है? पीछे से तीसरा टर्म, तो शुरुआत से कौन सा टर्म? कितना टाइम बाकी है? शायद मीटिंग एंड होने वाली है। देखिए अभी 2 मिनट है। देखो पीछे से आधा टर्म ढूंढना हो तो किसको इक्वल होगा? बिगिनिंग से n माइनस r प्लस 2। n मतलब पावर 7, माइनस r मतलब जो टर्म हमको ढूंढना है वो 3 प्लस 2। तो करो 7 माइनस 3 4, 4 प्लस 2 कितना होगा?
सिक्स्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बाकी ना तो बोल दो। Yes, sir. sir. 2 3 4 5 6। ओके, तो ये रूल याद रखना, rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू a माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। इसका यूज हम करने वाले हैं अब जो सम आएगा उसमें, सम नंबर 8 में। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रिजॉइन कर ले। हाँ करना ही है ना, ले भूख लगी नहीं मुझे। मतलब 1 मिनट बाकी है। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ सब लोग, उसके बाद ही वो सब शुरू करते हैं। मीटिंग को एंड करता हूँ मैं, Okay, वापस sir. ज्वाइन होना, भाग मत जाना। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट आईएमपी सम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक्सरसाइज का एक तो सम नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये 8 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइंड एन हमें फाइंड करना है। क्या दिया है? इफ रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड is √6:1। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टू फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड का रेशियो अपने को दिया है √6/1। ओके, और अपने को बाइनोमियल टर्म दिया है √4 प्लस 1/4√3 होल रेज टू n। चलो, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग तो समझ में आता है। ओके, फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग के लिए तो हम बोर्ड की r+1 वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड का मतलब क्या हुआ बोलो? n minus r plus 2। वेरी गुड। फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू n माइनस r प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। r अपना 5 है तो क्या होगा? n तो अपने को पता ही नहीं है, प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इट इज इक्वल टू n माइनस 3 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। एनी डाउट? No, sir. चलो, अब पहले अपने फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, अब ये दोनों में हम क्या करेंगे? ये दोनों में हम क्या करेंगे? r+1 वाली फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर a कितना है बताओ? a है 2⁻1/4। b कितना है बोलो? 3⁻⁻1/4। आके ना बोलते जाना। और n कितना है? n PR+1 इक्वल टू NCR a⁻n−r b⁻r। n को n रखो, अभी r को r रखो। a है 2⁻1/4 n−r, b है 3⁻1/4 it is equal to NCR into 2⁻n−r/4 into 3⁻r/4। रिजल्ट 1। यहाँ तक कोई भी डाउट? No, sir. अब पहले फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ढूंढते हैं। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ढूंढने के लिए r कितना लेना पड़ेगा? T5 ढूंढने के लिए r कितना लेना पड़ेगा? 4। आके ना तो बोलो। तो T5 कितना Yes, होगा? sir. NC4 2⁻n−4/4 into 3⁻⁻1। r को 4 लोगे तो 4/4 तो -1 हो जाएगा। रिजल्ट नंबर 2। एनी डाउट? नो सर। No, sir. तो सर फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड is equal to n minus third term
फ्रॉम बिगिनिंग, और n माइनस थर्ड टर्म ढूंढने के लिए r कितना लेना पड़ेगा? r हमेशा एक कम लेते हैं, -4 r कितना लेना पड़ेगा? n माइनस 4। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? tn माइनस 3 इक्वल टू nc r माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू n माइनस r की जगह पे n माइनस 4 अपॉन 4 3 रेज टू माइनस r की जगह पे n माइनस 4 अपॉन 4। एनी डाउट? No, sir. No, sir. इक्वल टू ncr माइनस 4 इंटू 2 रेज टू NC n minus 4 बोलो NC n minus 4 हाँ nc n माइनस 4 प्रिंटिंग मिस्टेक n माइनस n कट हो जाएगा 4 अपॉन 4 तो 2 रेज टू 1 इंटू 3 रेज टू n माइनस 4 को लिख दो 4 माइनस n क्योंकि आप माइनस Yes, n sir. रिजल्ट नंबर 3। अब रिजल्ट 2 और 3 का रेशियो अपने को दिया है √6 अपॉन 1। क्वेश्चन में बोला है फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग अपॉन फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू √6 अपॉन 1 गिवन। फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का आंसर हमारे पास ये रहा nc4 2 रेज टू n माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 3 रेज टू माइनस 1। और फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड का आंसर ये रहा ncn माइनस 4 2 रेज टू 1 इंटू 3 रेज टू क्या होगा? इसको ऐसे रखो माइनस ही रखो चलेगा माइनस n माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू √6 अपॉन 1 कहां से आया? तो फ्रॉम 2 and 3 20. प्रॉपर्टी है ncr इक्वल टू ncn माइनस r। तो nc4 इक्वल टू ncn माइनस 4 ये दोनों तो कट हो जाएंगे। yes sir ओके अब क्या होगा बोलो? इसको अगर मैं ऊपर ले ले तो इधर क्या होगा? पावर एंड एक्सपोनेंट का रूल 2 2 डिवाइड में है ना? तो क्या होगा बोलो? 2 रेज subtraction टू माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 1 yes sir यस सर मल्टीप्लाई बाय 3 में भी ऐसा ही होगा। इसको ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा? n माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 1 इक्वल टू plus n minus 4 दोनों में से पावर कॉमन निकल जाएगा तो अंदर तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू n माइनस 4 LCM माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल टू √6 को लिख दो 6 रेज टू 1/2 यस सर yes sir Yes. रेज टू n माइनस 8 अपॉन 4 इक्वल टू 6 रेज टू 1/2। अब अगर बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ रही है और क्या होगा बोलो? n माइनस 4 अपॉन 8 इक्वल टू 1/2। yes or no? Yes. Sir, n equals to 8. नहीं दिखेगा सर। इधर तो लिखेगा हाँ n माइनस 4 इक्वल टू 4 8 ऊपर जाएगा 8 अपॉन 2 4 Yes. and n इक्वल टू 8 Equals to 8. any doubt? no sir क्लियर है सबको? Yes. yes आज का लेक्चर इधर तक रखते हैं। अब थोड़े ही सब सर बचे ये हैं। 2 into 3 में पावर कॉमन लिया है क्या फिर? हाँ बेटा पावर कॉमन ले लिया, सेम पावर है ना, कॉमन ले लिया। Power तो common ले लिया, LCM हाँ। निकाल दिया। एलसीएम भी निकाल रहे हैं हाँ। अब 2 ही सम्स बचे हैं पर वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नया चैप्टर नंबर 9 शुरू हो जाएगा। ये उन चैप्टरों में से जो बहुत बड़े चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9 बहुत बड़ा है। ओके इजी है लेकिन बड़ा है। अच्छा अभी bye मैं sir
क्वेश्चन पेपर ग्रुप में डाल रहा हूँ, तुम तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी से आज के दिन में कभी भी टेस्ट दे देना है, कल के दिन में दे देना, पर ईमानदारी से देना, और जब स्टार्ट करो तो 2 घंटा कंटिन्यू बैठ के देना, ओके। और मंडे को पेपर ऑफिस में Okay, सबमिट करना है। ओके बाय सर। ऑल द बेस्ट। Thank Bye, you, sir. Bye.